करूँगा मैं उस हद तक खुद को काबिल, हो पछतावा तुम्हें तुम्हारे फैसले पर। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने जो भी स्टडी किया, मैथ, फिजिक्स, बायो, जो भी चीज़ें, वो इंक्लूड होगा आप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें केमिस्ट्री में। कैसे होगा हम आपको बताएंगे। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री एक सिंपल वे में आप जान लीजिए, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिकल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका केमिस्ट्री कहलाता है। एंड हम लोगों ने पढ़ा क्या है नर्सरी में? हमारी पढ़ाई कैसी रही है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट हमने पढ़ा। बट हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए थी केमिस्ट्री के लिए? ए फॉर एटम, बी फॉर बीटा, सी फॉर कैटायन, डी फॉर डाल्टन ऑफ लॉ एंड ई फॉर एलिमेंट। कुछ इस प्रकार हम लोगों को पढ़ना था, तभी हम डिस्कवरी या फिर डिस्कवर कर पाते कुछ केमिकल्स एंड मेडिसिन। क्योंकि केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके केमिस्ट फॉर्म में मेडिसिन एंड न्यूक्लियर एंड साइंटिस्ट आपको केमिस्ट्री ही बनाती है। तो आइए जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ स्टूडेंट क्या कहलाता है? केमिस्ट। उससे पहले केमिस्ट्री के जनक जान लेते हैं। कौन है? आपके एंटोनी लॉरेंट डी लेवासियर। इन्होंने क्या किया था? एंटोनी लॉरेंट डी लेवासियर जी ने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट का नेम दिया था। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन्होंने ही नेम दिया था एंटोनियन लॉरेंट डी लेवासियर जी ने। ये है हमारे केमिस्ट्री के जनक। तो बात करेंगे केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ स्टूडेंट केमिस्ट कहलाता है। एंड केमिस्ट क्या होता है? स्टडी ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड केमिस्ट। या फिर एक केमिस्ट और होता है जिसके बारे में आप बम बनाते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, वो साइंटिस्ट भी आपका केमिस्ट कहलाता है। केमिस्ट्री ऐसा वर्ड है जो आपको साइंटिस्ट बना सकता है, सब्जेक्ट है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट लेसन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको बेसिक चीजें जाननी है। तो सबसे पहले आपका है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग, आप लिख लीजिए, अभी हम बताते हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर मीन्स होता है पदार्थ। हिंदी मीनिंग है मैटर का पदार्थ। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन कॉल्ड मैटर। आपके ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो मैटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैटर, पदार्थ। या फिर आप बोल सकते हो एवरीथिंग इज अ मैटर। एवरीथिंग मीन्स आपके आसपास इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? मैटर होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? उसके फॉर्म में आप देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में, आपके आसपास, आपके स्पेस एंड मास में, इन तीन फॉर्म में, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड फॉर्म में चीजें प्रेजेंट हैं। क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस? आप जानते होंगे। वैसे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है?
बट आज कुछ हम केमिस्ट्री के पॉइंट से कुछ इसका डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड में, सॉलिड आपको पता होगा डिफिनिट मीन्स जिसका डिफाइन हो सके, मतलब वर्णित हो, जो डिफिनिट शेप एंड शेप, या फिर आप साइज भी लिख सकते हो, एंड डिफिनिट वैल्यूम। डिफिनिट वैल्यूम मीन्स जिसका आयतन, वैल्यूम मीन्स होता है आयतन, एंड शेप मीन्स या फिर वैल्यूम मीन्स होता है आपका साइज। शेप जिस शेप का बना रहता है, जैसे ये किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, तो इट इज अ सॉलिड। एंड डिफिनिट वैल्यूम आयतन, आपका इसमें क्या होगा, जैसे कि ये क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा। स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूल क्या होता है, आइए जानते हैं। इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गली ऐड होंगे। एज एग्जांपल, इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर इसको तोड़ोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक इंट्रामॉलिक्यूल फोर्स में कंटेन हुए हैं। आइए देखते हैं, इस प्रकार कुछ इसका फिगर बनेगा। ये आपका सॉलिड है जो स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि डिफिनिट मीन्स साइज एंड वैल्यूम इसका डिफिनिट है, निश्चित है। ये चीजें होती हैं। एंड एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व, इसका घनत्व ज्यादा होता है। एंड किसके अपेक्षा, लिक्विड के अपेक्षा या फिर गैस के अपेक्षा। फिर उसके बाद बात करेंगे इसमें, सॉलिड कैन नॉट, क्या, कंप्रेस्ड, मतलब आप इसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, या फिर कंप्रेस्ड। कंप्रेस से आपको पता चल रहा होगा, आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, आप इसको दबा नहीं सकते। सॉलिड में आप ये चीजें नोट कर सकते हो। अब हम आपको बताएंगे लिक्विड। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है आपका, इसमें नो, या आइडेंटिफाई लिख सकते हो, या नो डिफिनिट शेप, आपका शेप डिफिनिट नहीं रहेगा। एंड नॉट डिफिनिट, 1 मिनट, सॉरी कोई आ गया था। तो लिक्विड में नो डिफिनिट शेप, शेप इसका डिफाइन नहीं रहेगा। एंड डिफिनिट क्या रहेगा आपका, फिर डिफिनिट रहेगा, डिफिनिट मीन्स निश्चित। डिफिनिट आपका क्या रहेगा, वैल्यूम, आयतन। आयतन मत मीन्स 1 लीटर आप दूध मिल्क ले आओगे तो 1 ही लीटर रहेगा, वही होता है आयतन। तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर जो होता है इसका, वो थोड़ा वीक होता है, किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा। इंट्रामॉलिक्यूलर वीक होता है, स्पेस यहाँ वीक लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये आपका
कुछ इस प्रकार इसके, ये आपका लिक्विड है या फिर कुछ भी मान सकते हो, लिक्विड फॉर्म में। इसको आप फर्स्ट पे आप डाल दोगे तो देखोगे आप बैलून इसका फिक्स रहेगा, लेकिन इसका शेप नहीं फिक्स होगा। जिस शेप का आपका फर्स्ट रहेगा उसी शेप का हो जाएगा। आप अगर इस प्रकार लोगे तो भी इसका शेप डिफरेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए, लेकिन बैलून आपका 1 लीटर इसमें है, यहाँ पे 1 लीटर, तो 1 लीटर यहाँ भी रहेगा। ये चीज होती है लिक्विड में। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, लिक्विड कैन बी, क्या कर सकते हो, कम, इसमें डिप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस्ड, सॉरी कंप्रेस्ड मीन्स आप दूध का पैकेट लाओगे, दूध को पैकेट आप दबा सकते हो, वही चीज होता है, मतलब प्रेस कर सकते हो लिक्विड को। ये चीज आप लिक्विड में लिख सकते हो। आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूं। एंड इंट्रामॉलिक्यूलर इसका थोड़ा सा वीक होता है। अब आपके ब्रेन में एक पॉइंट आना चाहिए, जो जेली होता है, बहुत लोगों ने तो खाया होगा, वो किस फॉर्म में होता है। जेली आपका वो सेमी लिक्विड में आएगा, एंड इसमें सॉलिड फॉर्म में जब आप पढ़ोगे तो सेमी सॉलिड भी आता है, एंड लिक्विड में जब आप पढ़ोगे तो सेमी लिक्विड आता है, उस जेली आता है, उसका एग्जाम्पल होता है। तो वो टॉपिक आएगा, उसमें भी बताएंगे। बट यहाँ हमको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक होता है प्लाज्मा स्टेट, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, उसमें उसका आयतन जो होता है वॉल्यूम एंड शेप अनिश्चित होता है, डिफिनिट होता है, डिफाइन नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। तो आइए देखते हैं थर्ड, गैस। गैस में नो डिफिनिट, क्या, शेप एंड वॉल्यूम। आप गैस को एक कमरे में ओपन कर दोगे, पूरे कमरे में फैल जाएगा। आप गैस को एक सिलेंडर में कंटेन कर लोगे तो एक सिलेंडर में आ जाएगा। वही चीज होता है ना, उसका शेप फिक्स होता है ना, वॉल्यूम शेप फिक्स होता है। एंड एक पॉइंट और लिख सकते हो इसमें आप, वेरी, इसे लिखो, लार्ज इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, मीन्स इसके इंट्रामॉलिक्यूलर वेरी लार्ज होते हैं। मीन्स आप कोई ये सिलेंडर है, इसमें आप पूरे सिलेंडर में इस प्रकार कुछ आपका गैस फिल रहेगा, तो इसके इंट्रामॉलिक्यूलर बहुत लार्ज में होते हैं। एंड एक चीज और लिख सकते हो, हाईली कंप्रेस्ड, इसको आप ज्यादा प्रेशर देके कंप्रेस करना पड़ता है। ये चीजें गैस में आप पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हम एक कन्वर्टिबल स्टेट बताएंगे आपको, नोट कर लीजिए। ये आपका गैस एंड ये आपका लिक्विड, ये आपका सॉलिड। नीचे तक दिख रहा है? हाँ। अगर आपको गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, किसको, गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, संघनन होता है। संघनन की प्रक्रिया आप लागू करोगे, कंडेंसेशन करोगे, तभी आप गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको किस प्रक्रिया की नीड होगी, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण।
लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया वेपोराइजेशन कहलाती है। एंड अब बात करेंगे सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड। सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स मिलाना। जैसे आप शुगर को किसमें मिलाते हो, वाटर में, वही चीज है। मेल्टिंग कर दोगे तो सॉलिड को लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लिक्विड से आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो फ्रीजिंग, आप कोई फ्रीजिंग करते हो मीन्स आप फ्रीज में रख देते हो तो वो ठोस में बदल जाता है, जैसे वाटर को बर्फ में बदल देते हो, फ्रीजिंग। एंड सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या कहलाएगी प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, हिंदी मीनिंग होता है ऊर्ध्वपातन। फिर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या कहलाएगा आपका डिपोजिशन। यहां आप लिख सकते हो डिपोजिशन मीन्स किसी गैस को सॉलिड फॉर्म में, गैस को सॉलिड फॉर्म में चेंज करना है तो आपका कौन सा डिपोजिशन प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, डिपोजिशन प्रक्रिया। एंड सॉलिड फॉर्म को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो सब्लिमेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सॉलिड को डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर रहे हो गैस में तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कि बर्फ गिरा है एंड उस पर सनलाइट लग रहा है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, वही चीज होता है। एंड ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लीजिए। गैस को अगर लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। एंड लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन कहलाता है। सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है, कोई सॉलिड है, बर्फ है, उसको लिक्विड में आप कर रहे हो मीन्स, तो आपका मेल्टिंग, मिलाओगे तो पानी घुल जाएगा, बर्फ घुल जाएगा। एंड अगर फ्रीजिंग ले जाना है, लिक्विड को सॉलिड में ले जाना है तो आप फ्रीज में रख देते हो तो पानी को बर्फ बना देते हो। सॉलिड को अगर गैस में ले जाना है तो सब्लिमेशन कहलाता है। एंड अगर गैस को सॉलिड में लाना है तो डिपोजिशन कहलाता है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। मैटर आपका टू टाइप का होता है, एक पहला प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होमोजीनियस एंड एक हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले जानते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस मींस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, जो फिक्स्ड कंपोजिशन में हो। फिक्स्ड कंपोजिशन, आपको मेरे वर्ड्स सुन सकते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन मींस जैसे H2O आपका प्योर सब्सटेंस है, जल आपका प्योर है, प्योर मींस शुद्ध, H2O आपका वाटर शुद्ध है। एंड सेकेंड बात करें तो कार्बन, कार्बन भी आपका शुद्ध है। या फिर CH4 मेथेन, मेथेन में कुछ और इंक्लूड है नहीं। एंड सेकेंड बात करें तो कॉपर एंड AU, AU क्या है आपका, गोल्ड मीन सोना। ये चीजें आपका प्योर सब्सटेंस है, मीन्स यहां आप लिख सकते हो प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल। एंड एलिमेंट क्या होता है आपका, एलिमेंट, एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट हैं वो आपका सिंगल फॉर्म में आएंगे। मीन्स आप लिख सकते हो, अगर डिफिनीशन की बात करें, वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। मीन्स एटम, वन टाइप ऑफ एटम, एक प्रकार के होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरान, कार्बन, जो भी चीजें हैं, A to Z 118 है, 118 एटम, जितने भी एटम हो वो वन टाइप ऑफ एटम होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके, एलिमेंट कहलाते हैं, उसको एलिमेंट बोला जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम Li होता है। एंड
Be होता है बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी चीज़ें हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जितने भी कंपाउंड एटम है वो आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं 1 से 118 होते हैं एलिमेंट। एंड कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कंपाउंड मीन्स जोड़। कंपाउंड जैसे H2O क्या है आपका कंपाउंड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका कंपाउंड है। ये चीजें आपके कंपाउंड में कहलाएंगे। जैसे CH4 मेथेन ये आपका कंपाउंड है। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, यहाँ वन टाइप ऑफ एटम क्या कहलाते हैं एलिमेंट, मोर देन टाइप ऑफ एटम आपका कंपाउंड कहलाएगा। ये आप लिख सकते हैं। एंड अब बात करेंगे मिक्सचर की। आइए 4 मिनट में जान लेते हैं मिक्सचर क्या होता है, नहीं वीडियो कट जाएगा और अपलोड भी नहीं हो पाएगा। मिक्सचर मीन्स किसी चीज को मिक्स करो, क्या कहलाएगा आपका मिक्सचर होता है। 2 or more substance आप लिख सकते हो 2 or more substance, 2 or more substance mixed in any ratio, 2 or more substance mixed in any ratio मीन्स आप वाटर एंड अल्कोहल मिक्स करते हो एक रेशियो में, वो आपका क्या कहलाता है मिक्सचर कहलाता है। शुगर आप वाटर एंड लेमन यूज करते हो, 3 कंपाउंड हो गए, तो वो आपका मोर देन मतलब 2 से भी अधिक, ये चीज होगा आपका मिक्सचर। मिक्स करते हो, शरबत पीते हो गर्मी में, ये चीज आपका मिक्सचर कहलाएगा। एंड होमोजेनियस की बात करें, होमोजेनियस क्या कहलाता है आपका, इसका हिंदी क्या होता है सजातीय, इंक भी खत्म हो गया, होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स होता है सजातीय। यहाँ एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, वाटर एंड अल्कोहल, एंड इसमें आप लिख सकते हैं शुगर प्लस वाटर, ये चीजें आप नोट करिएगा। मिक्सचर आप समझ सकते हैं किसी चीज को मिक्स कर देना। तो इसके बाद होमोजीनियस की बात करें तो इसका हिंदी होता है सजातीय। इसका आप क्या लिख सकते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्या होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स पार्टिकल कैन नॉट इजिली सेपरेट, मतलब इसको लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है पार्टिकल कैन नॉट इजिली सेपरेट मतलब इसको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हो। इसका जैसे एयर O2 एंड इसमें और भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो, शुगर प्लस वाटर। शुगर को आप जब चीनी को पानी में मिला दोगे तो इजिली आप सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा होमोजीनियस कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की हिंदी क्या होती है विषम जातीय, मीन्स ये होता है समजातीय, वो विषम जातीय सजातीय। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस में आप लिख सकते हो इट इज इजिली सेपरेटेड, मतलब आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हो। हेट्रो मतलब कोई कण होगा, किसमें मिला होगा वाटर में मिला होगा। आप बालू का रेत वाटर में इंक्लूड कर दोगे, मिला दोगे, उसको आसानी से छान लोगे किसी वॉलपेपर से या कपड़े उपड़े से, तो आपका रेत बाहर आ जाएगा एंड पानी, या फिर आप नीचे आराम से रख दोगे तो रेत नीचे बैठ जाता है वाटर में, तो वाटर आपको सेपरेट कर सकते हो। ये चीज होता है हेट्रोजीनियस, जो आपको सेपरेट कर सको, वो आपका हेट्रोजीनियस। थैंक यू। आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।